दोस्तों, मैं हूं राजीव सर। आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस, अर्थात राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी बच्चियों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने कहा था कि एक्सरसाइज 5.2 का हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था और मैंने उस वीडियो में कहा था कि जो शेष सवाल बचा है उसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर लूँगा। तो उसी कड़ी में मैं शेष जो प्रॉब्लम बचा हुआ था 5.2 का उसी को लेके आया हूँ आपके सामने। आप इसको ठीक ढंग से देखने का प्रयास करें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 था कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स, और सवाल था कि एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करें, एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करें, ऐसा 5.2 का क्वेश्चन है। तो कॉस ऑफ साइन एक्स का यदि हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने कहा था कि दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि y, यानी दिए हुए सवाल को हम लोग y मान लेते हैं। और जब तक डिफरेंशिएट में दो पक्ष नहीं होगा, आपका डिफरेंशिएट करेंगे तो वह आपका सही डिफरेंशिएट नहीं होगा। इसलिए कॉस ऑफ साइन एक्स एक पक्ष था, इसको हमने दूसरा पक्ष y मान के बनाया, अर्थात y बराबर हो गया कॉस ऑफ साइन एक्स। अब मैंने कहा था कि इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे, बोलिए x के सापेक्ष में, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका है x के सापेक्ष क्या करें, अवकलज करें। तो जब क्वेश्चन कहता है x के सापेक्ष अवकलज करें तो आपकी मजबूरी है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आपको लिखना पड़ेगा। और इसका अर्थ हुआ कि x के सापेक्ष कौन करने पर, अवकलज करने पर। अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ डिफरेंशिएशन में या डिफरेंशिएट में कि जिसका डिफरेंशिएट करते हो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करते हो कहाँ जाएगा, नीचे। अब कर क्या रहे डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर भी और डी लगा देंगे नीचे भी। ठीक इसी तरह से यह हो गया बायां पक्ष का। अब दाहिना पक्ष का देखिए, दाहिना पक्ष में कितना है, कॉस ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना है। इसका जब डिफरेंशिएट करना है तो कहाँ जाएगा आपका, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा, नीचे। यानी x के सापेक्ष में करना है तो x कहाँ जाएगा, नीचे, और डिफरेंशिएट करना है तो ऊपर भी करेंगे और आप नीचे भी करेंगे, अर्थात d लगाएंगे ऊपर भी और d लगा देंगे नीचे भी। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, क्या भागों का कितने तरह से कर सकते हैं। देखिए कॉस ऑफ साइन एक्स, पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कॉस ऑफ साइन एक्स का, उसके बाद करेंगे साइन एक्स का, और उसके बाद x का करेंगे तो x का हो जाएगा dx अपॉन dx, कट के हो जाएगा 1, और 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम इसको क्या बार करेंगे, 2 बार। पहले करेंगे कॉस ऑफ साइन एक्स का, उसके बाद करेंगे साइन एक्स का। डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx लगाना पड़ेगा, यानी कॉस ऑफ साइन एक्स, यह हो गया पूरा का डिफरेंशिएट। तब किसका करेंगे, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx इसमें भी लगाना पड़ेगा। अब किसका करेंगे, x का, तो x का हो जाएगा dx अपॉन dx, कट के 1 हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए 2 बार से ही हम लोग काम चलाते हैं। देखिए आपका बायां पक्ष कितना है, dy अपॉन dx। अब कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएट, कॉस को कॉस ही रहने दिया जाए और साइन एक्स को आप x मानिए, कॉस को कॉस रहने दिया जाए और साइन एक्स को क्या मानेंगे, x, तो क्या हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, साइन एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएट होता है साइन एक्स, ये हो गया आपका कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो हो गया माइनस साइन, और x मीन्स कितना हो गया आपका साइन एक्स। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कॉस ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएट हो गया माइनस साइन एक्स, और x की जगह पर कितना है, साइन एक्स, इसलिए यहाँ x नहीं देगा, आपको साइन एक्स देना पड़ेगा, अर्थात कॉस ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएट हो गया माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। उसके बाद देखिए इस साइन एक्स का आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने कहा था कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात का डिफरेंशिएट का फार्मूला होता है, साइन एक्स का भी, कॉस एक्स का भी, टेन एक्स का भी, कॉट एक्स का भी, सेक एक्स का भी और कॉसिक एक्स का भी। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स। तो अब क्या करते हैं, जो गया dy अपॉन dx, ये माइनस लिखते हैं, इस कॉस एक्स को आगे कर देते हैं,
कॉस एक्स आगे हो गया और साइन ऑफ साइन एक्स कौन जो हो गया पीछे हो गया। यही इसका आंसर हो गया। अर्थात कॉस ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष में कितना हुआ, कॉस ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष में हुआ माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा के ऑल कर दीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा सा हटते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे हल करते हैं वो देखिए अब। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, यही क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अर्थात साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का हम क्या करेंगे, अवकलज किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। अगर क्वेश्चन है कि एक्स के सापेक्ष में अवकलज करें तो एक पक्ष से श्रीमान काम चलने वाला नहीं है, कम से कम अवकलज में क्या पक्ष होना चाहिए, 2 पक्ष होना चाहिए। इसलिए इस दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई। दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई। साइन ऑफ एक्स प्लस बी था आपका सवाल, और सवाल आपका एक ही पक्ष था और होना क्या चाहिए, 2 पक्ष, इसलिए इसको हमने क्या माना, वाई। अब ये हो गया बायां पक्ष, यह हो गया आपका दाना पक्ष, 2 पक्ष होना चाहिए तो अवकलज करने में सहूलियत होती है। ठीक है, अब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को हमने क्या माना, वाई मान लिया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, क्योंकि पूछ रहा है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हिंदी हो गया एक्स के सापेक्ष में अवकलज करने पर। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो कैसे करेंगे, हम हमेशा बोलते हैं और हमेशा जब तक डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होगी हम बोलते रहेंगे। क्या बोलेंगे कि जिसका डिफरेंशिएट होगा कहाँ जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में होगा कहाँ जाएगा, नीचे। कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर में भी और डी लगा देंगे नीचे में भी। अब देखिए दाहिना पक्ष में देखिए तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा, नीचे। कर रहे हैं डिफरेंशिएट तो डी लगा देंगे ऊपर में भी और डी लगा देंगे नीचे में भी। इसका अर्थ हुआ कि हमने एक्स के सापेक्ष अवकलज किया, लेकिन स्टेप पकड़ा, मैंने किया, लेकिन अब इसका पूरा करते हैं। अब इसका पूरा कैसे करेंगे, अब इसका पूरा करने के लिए अपनी बुद्धि लगाना पड़ेगा। और क्या बुद्धि लगाना पड़ेगा कि साइन ए एक्स प्लस बी को हम मान लेते हैं एक्स, तो पहले करना पड़ेगा डिफरेंशिएट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का, तब करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी का, और ए एक्स प्लस बी में ए एक्स का अलग करेंगे, बी का अलग करेंगे। का है तो यह बैठ जाएगा यू प्लस बी, और यू प्लस बी का हम बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए थे कि अगर यू प्लस बी का डिफरेंशिएट करेंगे तो यू का डिफरेंशिएट अलग हो जाती है और बी का डिफरेंशिएट अलग हो जाती है। तो समझने वाली बात ये है कि हम कैसे करें, पहले किसका करेंगे, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का, तब किसका करेंगे, ए एक्स प्लस बी का। क्या बार, 2 बार। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स आपको लगाना पड़ेगा। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, यह हो गया पूरा का। अब करते हैं आधा का, तो आधा करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी। पहले आपने किसका डिफरेंशिएट किया, पूरा का, यानी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तब आप किसका किए, ए एक्स प्लस बी का। अब देखिए क्या होता है कि यह डी अपॉन डी एक्स रह गया, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी भी आपका रह गया। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, यह आपका बैठ गया u प्लस भी। जब हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे थे तो हमने u प्लस भी का डिफरेंशिएट का फार्मूला बतलाया था, और वह फार्मूला हो जाएगा u का भी डिफरेंशिएट और v का भी डिफरेंशिएट। अर्थात यह हो गया d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स बी का, अर्थात एक्स का भी डिफरेंशिएट होगा और बी का भी डिफरेंशिएट होगा। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करेंगे, तो वही नियम, ए एक्स प्लस बी को हम क्या मान लेंगे, एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स
और साइन एक्स का डिफरेंशिएट आप फार्मूला जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएट होता है कॉस एक्स, और एक्स का स्थान पर क्या है ए एक्स प्लस बी, यानी एक्स नहीं लिख के आपको एक्स प्लस बी लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो अब ए एक्स में ये समझिए कि हम आपको फार्मूला बतलाए थे कि अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल टर्म हो तो कांस्टेंट बाहर हो जाती है और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाता है। और मैंने उस कड़ी में ये भी बतलाया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं 26, और 26 अक्षर में 4 अक्षर एक्स वाई जेड एन टी ये आपका वेरिएबल टर्म है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 22 अक्षर बच गया वह सबका सब क्या है कांस्टेंट। और उसी में देखिए ए आपका है कि नहीं, अर्थात ए क्या हो गया कांस्टेंट और एक्स हो गया आपका वेरिएबल टर्म। तो नियम क्या कहता है गणित का डिफरेंशिएशन का कि कांस्टेंट बाहर हो जाएगी और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ए हो गया बाहर और एक्स का डिफरेंशिएट हो गया dx अपॉन dx। देखिए बी क्या आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो 26 में से 22 आपका कांस्टेंट है, 4 आपका वेरिएबल टर्म है। तो वेरिएबल टर्म एक्स वाई जेड एन टी को हटा दीजिए तो 22 अक्षर बचा, और 22 अक्षर में बी आपका है कि नहीं, बी है, इसका मतलब बी क्या हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो गया 0 हो गया ना। अब देखिए dx से dx खत्म। अब क्या बचा, यहाँ बचा a प्लस 0 a, तो इसे a को कर देते हैं आगे, a प्लस 0 क्या हो गया a, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे cos ऑफ ax प्लस b, इसको तो हमने लिख दिया आगे, यह किसके बराबर हो गया dy अपॉन dx। और dy अपॉन dx का मतलब हुआ कि हमने y का डिफरेंशिएट किया किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, तो कितना हुआ a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b, यही साइन ऑफ ax प्लस b का x के सापेक्ष में अवकलज हुआ, यही आपका आंसर हो गया। छात्रों, मेरे विद्यार्थियों, अगर आपको समझ में आ रही है, लगता है कि आप समझ रहे हैं, तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा हटते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सब इसी तरह का है, और आप जैसे हम बतला रहे हैं आपको ठीक उसी प्रकार से आपको चलना है, और जब उसी प्रकार से चलेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिखिए कि सर हमको दिक्कत हो रही है, कि हमको ये भारी बुझा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि वह आपको भारी नहीं लगे, हल्का हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है सेक ऑफ, क्वेश्चन नंबर आपका सेक ऑफ 10√x, यही क्वेश्चन नंबर आपका 4 सब क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक ऑफ 10√x। और एक्सरसाइज 5.2 के अनुसार, एक्सरसाइज 5.2 के अनुसार इसमें कहा गया है कि x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलज करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलज करना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कहूँगा कि अवकलज करने के लिए कम से कम 2 पक्ष होना चाहिए। यहाँ देखिए आपका एक ही पक्ष है ना, एक पक्ष, इसीलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना कि y बराबर सेक ऑफ 10√x। अब ये देखना है कि आपको डिफरेंशिएट करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष में, तो आप लिखेंगे तब लोग जानेगा कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, चूंकि प्रश्न कहता है कि x के सापेक्ष अवकलज करें, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलज करने पर यह लिखना पड़ेगा। लिखिएगा तब ना लोग जानेगा कि आपने अवकलज किया है। अगर आप इसको नहीं लिखते तो लोग कैसे जानेगा, इसलिए जानने के लिए आपको ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना पड़ेगा, ठीक। अब फिर आइए नियम पे, जिसका डिफरेंशिएट करेंगे, जिसका करेंगे y करेंगे तो y कहाँ चल जाएगा, ऊपर। आप किसके सापेक्ष में करते हैं, x के सापेक्ष में, x कहाँ चला गया, नीचे। और कर क्या रहे हैं, डिफरेंशिएट, तो d लगा दिए ऊपर और d लगा दिए नीचे। अब देखिए यहाँ पे, यह आपने किसका डिफरेंशिएट किया,
बायां पक्ष का। अब देखिए दाहिना पक्ष का, तो दाहिना पक्ष में है कितना, सेक ऑफ 10√x। अब इसका यदि डिफ्रेंशिएट करना हो तो इसको लिख देते हैं ऊपर, जिसके सापेक्ष में, यानी किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो x कहाँ चला गया, नीचे, और कर क्या है डिफ्रेंशिएट, तो d लगा देंगे ऊपर में भी और d लगा देंगे नीचे में भी, हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए dy/dx। अब इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए आप ये समझ लीजिए, जो बताते हैं उसको समझिए, और जो नहीं बताते हैं अगर परीक्षा में या एग्जाम में आपसे पूछ दिया तो ठीक जैसे हम बताते हैं उसी नियम का फॉलो करेंगे तो बिना बताए हुए भी सवाल आपका बन सकता है। लेकिन आप आराम से वीडियो को तन मन धन से देखिए, और तन मन धन एकाग्र होकर देखिएगा तो जो हम आपको नियम बताते हैं वही आधार पे, यह नहीं पूछे कोई दूसरा सवाल पूछ दे, आप इसी तरह से बना सकते हैं। कैसे बनाएगा, अब देखिए, तो पहले पूरा का शुरू में देखिए, शुरू से लेके अंतिम तक आप पहले डिफरेंशिएट करेंगे। पहले किसका डिफरेंशिएट करेंगे, सेक ऑफ 10√x। अब बाएं तरफ से थोड़ा सा हटाते जाइए, किसको हटाएंगे, सेक को, तो बचा क्या, 10√x। अब किसका डिफरेंशिएट करेंगे, 10√x का, और हम बोलते हैं कि बायां तरफ से जिसका आपने किया उसको हटाते जाइए। अब किसको हटाएंगे, 10 को, तो क्या बच गया आपका √x। अब क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे, किसका डिफरेंशिएट करेंगे, x का, तो क्या बार हुआ, 4 बार। फिर समझिए, तो पहले किसका करेंगे, पूरा का, पूरा में हो गया सेक ऑफ 10√x। और मैं पुनः कहता हूं कि आप बायां तरफ से इसको हटाते जाइए, तो अब क्या हट गया, सेक, बचा के 10√x। अब 10√x का डिफरेंशिएट कीजिए, फिर किसको हटाएंगे, 10 को, अब बचा के √x। अब √x का डिफरेंशिएट कीजिए, तब किसको करेंगे, रूट को हटा देंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे x का, तो क्या बार हुआ, 4 बार। इस 4 बार डिफरेंशिएट को लिखना पड़ेगा, और जब डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में तो d/dx लिखेंगे तभी डिफरेंशिएट होगा, d/dx नहीं लिखेंगे तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो क्या बार d/dx लिखेंगे, d/dx 4 बार। लिखते पहले d/dx, ये हो गया आपका सेक ऑफ 10√x, ये हो गया एक बार। फिर लिखेंगे d/dx किसके साथ, 10√x के साथ। फिर किसके साथ लिखेंगे, d/dx √x के साथ, और तब किसके साथ, x के साथ, तो dx/dx। तो क्या बार आपने लिखा, 4 बार। पहले लिखा सेक ऑफ 10√x के साथ d/dx, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट हो गया। तब लिखा 10√x के साथ d/dx, तब 10√x का डिफरेंशिएट हो गया। तब आपने किसका लिखा, √x का, √x के साथ d/dx, इसका मतलब √x का डिफरेंशिएट हो गया। और तब किसका करेंगे, x का, तो dx/dx, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नियम पे, जो हम आपको फार्मूला बतलाए हैं। देखिए आपका सेक रह गया सेक, इस ब्रैकेट दोनों को मानिए x, तो हो गया आपका सेक x। तो सेक x का आप क्या फार्मूला जानते हैं, सेक x × 10x। फिर देखिए ये आपका सेक रह गया, इस दोनों को मिला के x मानिए, तो क्या हो गया, सेक x। और सेक x का डिफरेंशिएट क्या होता है फार्मूला में, सेक x × 10x। तो सेक x होता तो सेक लिख देंगे, और x का मान क्या लिखेंगे, 10√x। फिर 10x होता तो 10 लिख देंगे, और x के बदले में क्या लिखेंगे, 10√x। ये हो गया इसका। अब यहाँ देखिए d/dx × 10√x, फिर किसको मानेंगे, √x को x मानिए, √x को आप क्या मानेंगे, x मानिए, तो यह हो गया आपका 10x। और 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec²x। ये फार्मूला आपका है, 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec²x। तो sec²x होता, लेकिन x नहीं लिखेंगे, और x के बदले में क्या लिखेंगे, √x। अब यहाँ देखिए √x का हम फार्मूला आपको बतलाएं कि √x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1/2√x, और dx से dx कौन चीज खत्म। तो बच्चा की आप लिखते हैं पहले पूरा का, इसको x मान लीजिए, हो गया सेक x। और सेक x का डिफरेंशिएट होता है सेक x × 10x। देखिए सेक x के बदले में क्या लिखेंगे, x के बदले में लिखेंगे 10√x इंटू, ये हो गया सेक x × 10x, ये 10 हो गया। और x के बदले में क्या लिखेंगे, 10√x, इसका डिफरेंशिएट होगा। आप देखिए, तो अब 10√x का करेंगे डिफरेंशिएट, तो हमने क्या कहा कि √x को x मानिए, तो ये हो गया आपका 10x। और 10x का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब बिना फार्मूला का कुछ नहीं होगा, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ आप मेहनत करेंगे तब होगा। ये हो गया आपका 10x, माने √x को x माने, तो हो गया 10x। और 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec²x। तो ये हो गया आपका sec², और x मीन्स बोलिए √x। अब यहाँ देखिए तो √x,
रूट एक्स का फार्मूला हमको लिख भी दिए थे कॉन्सेप्ट में। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और डी एक्स से डी एक्स कौन चीज खत्म। अब क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं dy अपॉन डी एक्स। अब क्या करें, यह और यह लिख देते हैं, तो स्क्वायर को पहले कर देते हैं। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर और रूट एक्स इंटू हो गया सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स, ये हो गया। इसको 1 से गुना करेंगे, कोनो अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब बटे कितना हो गया 2 रूट एक्स। अब देखिए यही आपका क्या हो गया आंसर। जो आपसे क्वेश्चन में था कि x के सापेक्ष अवकलज करें, और x के सापेक्ष जब आपने अवकलज किया तो dy बटे dx का मान इतना निकला, यही हुआ x के सापेक्ष में अवकलज। यही आपका क्या हो गया आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, दिक्कत हो रही है? अगर दिक्कत नहीं हो रही है और आपको लगता है कि राजीव सर आपको ठीक ठाक बतला रहे हैं, अगर आपके माथा में अट रहा है, आप समझ रहे हैं तो समझ के आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा के ऑल कर दीजिए। इसका लीजिए। देखिए, उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा ही दूं। आप वीडियो जितने बार देखेंगे आपको लगेगा कि मैं समझ चुका हूं। मैं आपको इस तरह से बतलाता ही हूं कि आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, और क्रिएट होगा तो आप हमारे कमेंट में लिखिए, नहीं तो आपको समझ में आ रही है और इजी वे से आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी हो गया। तो प्रश्न के अनुसार यानी एक्सरसाइज 5.2 के अनुसार क्वेश्चन आपका है x के सापेक्ष क्या करें, अवकलज करें। तो x के सापेक्ष अवकलज करने के लिए इसमें क्या पक्ष होना चाहिए, 2 पक्ष है। क्या पक्ष, एक पक्ष, इसलिए एक पक्ष आपको मानना पड़ेगा। लेट y बराबर हो गया आपका साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x के सापेक्ष क्या करें, अवकलज करें। तो आप लिखेंगे तब लोग बुझेगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आप लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हिंदी हो गया x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ये लिखेंगे तब ना क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर प्राप्त होगा। ये नहीं लिखेंगे तो लोग क्या जानेगा कि आप क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यह आपको लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हिंदी हो गया x के सापेक्ष अवकलज करने पर। अब नियम के अनुसार जिसका डिफरेंशिएट करेंगे वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा, नीचे। कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर, डी लगा देंगे नीचे, हो गया। तो आपने बाएं तरफ का डिफरेंशिएट किया। और हमेशा बोलते हैं हम कि अगर आपको गणित में चलना है तो जोड़ेंगे दोनों तरफ, घटाएंगे दोनों तरफ, गुना करेंगे दोनों तरफ, भाग करेंगे दोनों तरफ, और डिफरेंशिएट करना है तो दोनों तरफ करेंगे। एक तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, दूसरे तरफ डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो यह हिसाब चाह के भी आपसे नहीं बनेगा। इसलिए आपको डिफरेंशिएट करना है तो दोनों तरफ कर दीजिए। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे, डी अपॉन डी एक्स, यह हो गया आपका साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन यह हो गया कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो किस फार्मूला बैठाएंगे। देखिए यह हो गया आपका u, यह हो गया v, ये हो गया u बटे v या u अपॉन v। और u अपॉन v का हम बताए थे आपको कैसे करेंगे। तो u का डिफरेंशिएट होगा, v का डिफरेंशिएट नहीं होगा, फिर माइनस v का डिफरेंशिएट होगा, u का डिफरेंशिएट नहीं होगा, और नीचे का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब जिसका डिफरेंशिएट करेंगे उसमें d अपॉन डी एक्स लगा देंगे, और जिसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे उसमें d अपॉन डी एक्स नहीं लगाएंगे। या किसके अनुसार, फार्मूला के अनुसार। कौन फार्मूला,
u अपॉन v। कौन फार्मूला? u अपॉन v। और u अपॉन v का फार्मूला आप याद कर लेंगे। u का डिफरेंशिएट होगा, v का डिफरेंशिएट नहीं होगा, माइनस v का डिफरेंशिएट होगा, u का डिफरेंशिएट नहीं होगा, और नीचा का होल स्क्वायर। जिसका डिफरेंशिएट करेंगे उसमें d अपॉन डी एक्स लगा देंगे, और जिसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे उसमें d अपॉन डी एक्स नहीं लगाएंगे। यही हुआ फार्मूला। अब देखिए तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएट होगा तो d अपॉन डी एक्स लगेगा, यानी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। नीचे वाले का डिफरेंशिएट नहीं होगा, यानी कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ऊपर वाले का डिफरेंशिएट हुआ, नीचे वाले का डिफरेंशिएट नहीं हुआ। जिसका हुआ उसमें d अपॉन डी एक्स लगा दिए, जिसका डिफरेंशिएट नहीं हुआ उसमें d अपॉन डी एक्स नहीं लगाए। देखिए माइनस। अब नीचे वाले का, तो नीचे वाला का डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले में d अपॉन डी एक्स लगाएंगे, यानी कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। मैंने इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब किसका नहीं होगा? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट नहीं हुआ तो इसमें नहीं लगाए। और नीचे का हो गया होल स्क्वायर, तो नीचा का होल स्क्वायर हो गया कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हो गया। यह सिर्फ हम फार्मूला पर बिठाएं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए आगे बढ़ाते हैं तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए तो अब कुछ याद रखना पड़ेगा, कुछ याद रखेंगे तभी ना आपका डिफरेंशिएट होगा। पहले किसका करेंगे डिफरेंशिएट? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का। पहले किसका डिफरेंशिएट करेंगे? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का। तब किसका करेंगे? एक्स प्लस बी का। देखिए इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए तो पहले करेंगे कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का, तब किसका करेंगे? सी एक्स प्लस डी का। तब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। इसका जब करेंगे होल स्क्वायर तो यह हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, यह हो गया एंगल। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए स्क्वायर कहाँ पहुँचेगा? कॉस पे। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी में ए एक्स प्लस बी को मान लीजिए एक्स, ये हो गया आपका साइन एक्स। ये क्या हो गया आपका? साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस हुआ और एक्स मीन्स बोले तो एक्स मीन्स कितना? ए एक्स प्लस बी, यानी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट हो गया कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये हो गया पूरा का। अब करते आधा का। तो आधा का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो ए एक्स प्लस बी में देखिए हमने कहा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक्स वाई जेड एन टी आपका वेरिएबल टर्म है, और जो शेष 22 बचा हुआ आपका कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए ए हो गया कांस्टेंट, एक्स हो गया वेरिएबल टर्म। तो हम आपको लिखाए थे कॉन्सेप्ट में कि कॉन्सेप्ट में ए कांस्टेंट आपका रह जाएगा और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ए आपका बाहर हो गई और x का डिफरेंशिएट हो गया डी एक्स अपॉन डी एक्स। देखिए b क्या आपका कांस्टेंट, b आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो गया आपका? 0। e इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी आपका हो गया। देखिए माइनस के बाद हम हमेशा बोलते हैं कि माइनस के बाद अगर मन में नहीं है या मन में है तो आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब देखिए कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो कैसे करेंगे बोले तो कॉस तो कॉस ही रह गया, और सी एक्स प्लस डी को हम क्या मान लेते हैं? एक्स, तो हो गया कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो रहा है बोलिए? माइनस साइन एक्स, हो गया माइनस साइन, और एक्स मैंने बोले तो सी एक्स प्लस डी हो गया। हुआ ना? ये किसका डिफरेंशिएट हो गया? कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का। आप किसका करेंगे? सी एक्स प्लस डी का। तो सी एक्स प्लस डी का करेंगे फिर वही बात दोहराएंगे। सी आपका है कांस्टेंट, डी आपका है कांस्टेंट, एक्स आपका है वेरिएबल टर्म। सी भी कांस्टेंट, डी भी कांस्टेंट, एक्स कौन सी? वेरिएबल टर्म। यहाँ देखिए कांस्टेंट के साथ वेरिएबल टर्म है तो नियम के अनुसार कांस्टेंट आपका बाहर हो जाती है और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाती है। तो सी हो गया बाहर और x का डिफरेंशिएट हो गया डी एक्स अपॉन डी एक्स। देखिए d क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है? 0। और आपका बच गया साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, बच गया। अब देखिए नीचे का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। देखिए ई सी एक्स प्लस डी एज ए एंगल है तो एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। कॉस साइन आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय का अनुपात का स्क्वायर होगा तो यह हो जाएगा श्रीमान कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कॉस का स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि नियम है गणित में कि त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर होता है और कोण का स्क्वायर यानी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। इसलिए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिखिए। कॉस स्क्वायर है सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों? तो एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर होता है। इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात में स्क्वायर दिया और एंगल पर आप स्क्वायर नहीं दिया। ठीक है।
अब इसके बाद देखिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है। देखिए अब इसके बाद थोड़ा सा इसको फ्रेश कर देते हैं, फ्रेश करते मैंने आगे बढ़ा देते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं आगे देखिए, ये डी एक्स खत्म, यहाँ भी डी एक्स कौन सी खत्म, तो बचा के यहाँ बचा a प्लस 0 हो गया a, तो e हो गया बायां तरफ हो गया dy अपॉन डी एक्स बराबर देखिए ई ए आपका था बीच में आ गया शुरू में कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी भी आपका रह गया। अब फिर देखिए यहाँ कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी भी आपका रह गया। अब देखिए ई माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ भी आपका माइनस है, यहाँ भी कौन सी आपका माइनस है, माइनस में क्या बन जाएगा आपका प्लस। अब यहाँ देखिए तो डी एक्स खत्म, तो सी प्लस 0 हो गया आपका सी, अब हो जाएगा सी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू हो गया साइन ऑफ, ये हो गया साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। नीचा देखिए तो नीचा हो गया आपका कॉस स्क्वायर, नीचा हो गया कॉस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी। आप चाहेंगे तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन गणित कहता है बढ़ेगा तो बढ़ना चाहिए। गणित क्या कहता है, अगर बढ़ रहा है तो उसको बढ़ना चाहिए, और नहीं बढ़ रहा है तो वही आपका क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। यही आंसर का डिफिनेशन भी है ना। लेकिन देखिए आपका ये बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, क्या करेंगे, इसमें इसे भाग देंगे और इसमें क्या करेंगे, इसे भाग देंगे, तो यह हो जाएगा डी वाई अपॉन टी एक्स, भाग दिए तो हो गया ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। इसमें आप किससे भाग देंगे, इसमें भाग देंगे कॉस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी से। यहाँ देखिए तो ये हो गया सी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसमें भी आप किससे भाग देंगे, कॉस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी से। यानी एक भाग को हमने क्या भाग में बांटा, 2 भाग में। अगर आपका मन में शंका होता है तो इसका लघुत्तम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे इस भाग ऊपर से गुना कर लीजिए, देखिए आपका ये होता है कि नहीं होता है। अर्थात यह होगा तो यह और यह क्या हो गया बराबर, तो इसको हम यह लिख सकते हैं और इसको हम यह भी लिख सकते हैं। गणित में यदि बराबर हो जाती है तो बराबर को हम लिख सकते हैं। अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर है तो इसके बदले में वह और उसके बदले में यह लिख सकते हैं, चूँकि बराबर है। तो उसी प्रकार से यह और यह आपस में क्या है बराबर, तो इसको हम यह लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लीजिए, देखिए आपका ये होता है कि आपका नहीं होता, हो जाएगा। देखिए हो गया डी वाई अपॉन कौन सी डी एक्स। अब देखिए तो यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ आपका है एगो और यहाँ क्या हुआ है 2 कट गया। अब यहाँ देखिए यहाँ सी एक्स प्लस डी है, यहाँ सी एक्स प्लस डी है, लेकिन यह है साइन के साथ, यह है कॉस के साथ, ये नहीं कटेगा। यहाँ देखिए एक्स प्लस बी है, यहाँ सी एक्स प्लस डी है, तो यहाँ एक्स प्लस बी है, यहाँ सी एक्स प्लस डी, यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस ही नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे, इसको लिखते हैं, कैसे लिखें, देखिए यह हो गया ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये कट गया ना, तो इसके बदले में क्या बच गया आपका 1 बच गया। तो यहाँ क्या बचा, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, कटा, यहाँ एगो यहाँ 2 तो कट गया, यहाँ 2 में 1 कटा 1 बचा तो कट गया, मैंने यहाँ 1 बचा। अब यहाँ देखिए तो अब क्या करते हैं, यह आपका 2 है तो 2 है ना, तो नियम से करेंगे, एक ठो कर देते हैं इसके साथ, एक ठो कर देते हैं इसके साथ, तो हो गया सी साइन सी एक्स प्लस डी बाय, ये हो गया कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये हो गया एक ठो इसके साथ। अब देखिए दूसरा, देखिए साइन ऑफ एक्स प्लस बी, और अब देखिए इसको अब 1 से गुना कर दिए तो एगो 1 के साथ, तो ये हो गया कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, 1 आपका है का है, इसके साथ का है नहीं किए, तो यहाँ एंगल आपका है सी एक्स प्लस डी, यहाँ एंगल आपका एक्स प्लस बी, तो कोई फायदा नहीं होता है, कोई फायदा आपसे नहीं होता है, इसको हटाने में ही फायदा है। देखिए यह हो गया आपका डी वाई अपॉन कौन सी डी एक्स। देखिए ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब देखिए 1 अपॉन कॉस, आप जानते हैं 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, ये होगा सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ देखिए इसका एंगल समान नहीं है, जो फार्मूला बैठेगा तो यह भी रह जाएगा, क्या रह जाएगा, सी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी भी रह गया, साइन ऑफ नहीं ये आपका फार्मूला पर बैठ गया, एंगल चूँकि आपका समान है ना,
देखिए सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी आपका एंगल समान है तो फार्मूला बैठेगा और साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 ऑफ सी एक्स प्लस डी। एंगल आपका समान है, एंगल आपका समान होगा तो निश्चित रूप से फार्मूला पर बैठेगा। अगर एंगल आपका समान नहीं होगा तो फार्मूला पर निश्चित रूप से नहीं बैठेगा। देखिए साइन यानी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी रह गया 1/cos कितना हो गया सेक, तो सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। आप चाहें तो इसको भी आंसर मान सकते हैं, इसको भी आंसर मान सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको और बढ़ाना चाहेंगे, देखिए आपका सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है और सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है, तो सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी आप कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं, इसको भी आप आंसर मान सकते हैं, यह भी आपका सही है। अगर दोनों में कुछ बढ़ रहा है तो बढ़ा देते हैं। तो देखिए सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी यहाँ भी, सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी वहाँ पे, तो सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी क्या हो गया कॉमन, बचा यहाँ ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी बच गया, और यह तो आपने कॉमन ले लिया। यहाँ के बचा सी टेन ऑफ सी एक्स प्लस डी, और यहाँ के बचा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यह आपने क्या लिया कॉमन लिया। तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं, आप इसको भी आंसर कर सकते हैं। क्या मेरे बच्चों समझने में आपको दिक्कत हो रही है? अगर दिक्कत नहीं हो रही है, और दिक्कत मैं कोशिश करता हूं कि आपको नहीं हो, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए समझाता हूं कि अगर आपका मैथ कमज़ोर भी होगा, धीरे धीरे मेरी नकल करेंगे तो हो सकता है कि रैंडम लेवल कैन नॉट बी सक्सेस बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो द्रुतगामी है, जो धीरे धीरे चलता है, वो मंजिल पर पहले पहुंचता है। जो खरगोश की चाल से चलता है वो मंजिल पे लेट से पहुंचता है। इसलिए मैं राजीव सर आपके बीच प्रत्येक हिसाब में स्टेप को नहीं छोड़ता हूँ। स्टेप को इसलिए नहीं छोड़ता हूँ कि पहले आप समझ लें, जब आप होशियार हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि मैं हिसाब को बना सकता हूँ, तो आप एक आध स्टेप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन पहले हिसाब सीखने के पहले मैं आपको एक संवाद, एक संदेश देना चाहूँगा कि आप स्टेप को नहीं छोड़ें, और स्टेप को नहीं छोड़ के हैबिट करें या वीडियो को देखें, और वीडियो को देखेंगे हैबिट से, तो धीरे धीरे आपका हैबिट आदत जो है रंग लाएगी, और रंग लाएगी तो आप किसी भी सवाल को जिस नियम से आपको बनाने की इच्छा होगी उस नियम से आप उसको बना सकते हैं। जो नियम उसमें फिट होगा, जो नियम लगेगा कि इस नियम से हम इसको बना सकते हैं, तो उस नियम से आप सवाल को बना सकते हैं, बशर्ते पहले कुछ आएगा तब ना कुछ कीजिएगा। और आने के लिए आपको हैबिट, आदत डालनी होगी, बनाने की आदत डालनी होगी। जब आदत डाल देंगे, आदत आपकी हो जाएगी, तो आप जो चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। क्या ठीक मैं कर रहा हूँ? अगर मैं ठीक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल की घंटी बजा दीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने इसको सीख लिया होगा। अब इसी वीडियो को आप देखिएगा या इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तब तक मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, ठीक।